आमिर, रिलैक्स हो जाओ। देखो मैं फिर कह रहा हूं, रियान का मामला हल नहीं हुआ, तुम जानते हो। वो शायद जिंदा होगी, हत्ता कि मुमकिन है कि वो बिल्कुल ठीक हो। आमिर, मेरी माँ की तरह बातें मत करो, सुना? बस कर दो। मैंने कबूल कर लिया। नहीं चल सकती, नहीं चल सकती हूँ मैं। सुन ली ना तुमने मेरी बात? यार तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे, दफा हो जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने क्या कुछ कह दिया था तुम्हें? तुम्हें खबरदार किया था। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जहन्नुम में खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुद को बहू समझते हो उस घर की? अपनी औकात में रहते हुए वो ख्वाब देखो जो पूरे भी हो सके। अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ मेरे। चलो निकलो। मैं जानती हूँ कि मामू जान को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अगर उन्हें पता होता तो आपको कभी ऐसा नहीं करने देते। रियान, तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, धमकी दे रही हो? अब तो तुम हरगिज़ यहाँ नहीं रहोगी।
बाज़ औक़ात तो शक होता है कि आपके सीने में दिल है या नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? मेरा सूटकेस। मेरी अम्मी। ये लो, टॉयलेट और सिंक अच्छी तरह साफ होना चाहिए, समझ गई? और उसके बाद पूरे घर का अच्छी तरह से पोछा भी कर दो। और कैबिनेट पर एक भी दाग नजर नहीं आना चाहिए रेयान। अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस? बल्कि कसम खाकर अहद करो मुझसे कि इस शादी को हर हाल में निभाओगी, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूं आमिर से शादी करूंगी। और कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। ये वादा करती हूं। मेरी बच्ची,
सब खत्म हो गया। अभी पेपर साइन करो, प्रोसेस में भेजना है। मेरे साथ निकाह में होते हुए मेरी बीवी अपने आशिक के साथ मोहब्बत निभाती फिरे, मैं ये एक लम्हे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आ रही है समझ? बोलो। मैं इस शादी से बहुत ज्यादा थक चुका हूं। आखिर तुम साइन क्यों नहीं कर देती? हरगिज नहीं, कभी साइन नहीं करूंगी मैं। तुमने सारी हदें पार कर दी, बेशर्मी और बेहयाई से अपना गेम खेलती रही, और अब कहती हो कि उन्हें ना बताओ। आज तक ऐसी ढीठ औरत नहीं देखी। आखिर किस तरह की औरत हो तुम? क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? जानती हो तुम जैसी औरत सिर्फ और सिर्फ एक धब्बा है अपनी मां के नाम पर। खामोश! आप मेरी अम्मी को बीच में नहीं ला सकते हैं, समझे आप? कितनी बार समझाऊं मैं आपको कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। आप मेरा यकीन करें प्लीज। कबूल करता हूं, बहुत ही बड़ी गलती की है। यह मसला बहरहाल तुम हल नहीं कर सकोगी। हमें इस घर में साथ रहना है। यह घर तुम्हारा भी है रेहान। ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि जहां एक औरत की इज्जत को दाग लग जाए वो मकान उसका घर नहीं हो सकता है। ये मेरे लिए एक कैद खाना है जहां मजबूरन रह रही हूं मैं। बाबा, कैसे हैं आप? ठीक है ना आप? आओ बेटी आओ, देखो तुम्हारे बाप के साथ क्या हो रहा है। शुक्र है जिंदा बच गया। ज्यादा तकलीफ तो नहीं है आपको बाबा? हाँ बहुत है। मेरी जान जैसे खिंच के हालत तक आ गई हो। ज्यादा तकलीफ ये है कि मेरी बेटी इस अजियत का सबब बनने वाले के साथ है। तुम जिस पर खुद को लुटा रही हो वो एक जालिम आदमी की बेटी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जेल में उसी ने डलवाया है? मुझे मालूम है बाबा, उन्होंने गलत किया है। हाँ, लेकिन वो बुरे आदमी नहीं है। जाहिर है कि आप इसलिए बुरा कह रहे हैं कि उन्होंने आपको गिरफ्तार करवाया ना। इस बात को कुछ अलग तरीके से देखें। आप कहते थे ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी पक्का आदमी हो जेल में तो बेबस होता है ना। अब देख लो कितनी आसानी से छुरा मार गया कोई। अरे प्लीज बाबा, ऐसा मत सोचें। कमाल साहब आपको छुड़वाने के पाबंद नहीं थे, लेकिन फिर भी छुड़वा रहे हैं ना। उन्हीं की मेहरबानी है कि रिहाई मिल रही है आपको। ये समझिए कि आपको एक नई जिंदगी मिल रही है। बाहर निकलकर एक अच्छा बिजनेस करें। हमेशा से ऐसी हो, जरूरत से ज्यादा नरम दिल। इंसान के अंदर की बुराई तो नजर ही नहीं आती तुम्हें। उस आदमी ने तुम्हारी खातिर छुड़वाया है, मुझ पर तरस खाकर नहीं। तुम
अगर उसे छोड़ दो तो उसकी बेटी को कौन संभालेगा? हाँ, अच्छा छोड़े पापा, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चलो कर दिया खत्म, मगर ये बात कभी खत्म नहीं होगी। मैं अगर खामोश भी हो जाऊंगा ना तो वो तुम्हारा बॉस इस पर मुतमईन होकर नहीं बैठेगा मेरी बेटी। बहुत खतरनाक प्लान है उसके, मैं समझ नहीं सका था उसे। मुझे अस्पताल तक पहुंचाने के पीछे वही है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। शुक्र है एक दोस्त है वहां पर, उसने पता लगा लिया, मुझ पर हमले के पीछे कमा ली है। मरवाना चाहता है मुझे। रेहान, रेहान, क्या हुआ है आपको? मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक गई है रेहान। दिल डूब रहा था। तुम जिंदा हो रेहान। खतीजा आंटी के घर गई थी। मैंने मलिक आपा को बताया था। ये एक ख्वाब जैसे। रेहान, अगर तुम्हें फिर ना देख सकता, मैं तुम्हारा नाम ना पुकार सकता, तो सच कह रहा हूं जिंदगी जीने के लायक ही ना रहती। अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में, तो मैं नहीं जी पाता रेहान। मर जाता मैं, यकीन करो मेरा।
लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे बोले? क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है बेटा। खुद क्या कर गया था मुझसे। यहां से रिहा होने के बाद मुझ पर कड़ी नजर रखी जाएगी, उस वक्त सब सामने आ जाएगा, तुम देख लेना। अब बोलो, अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तुम्हें क्या? कंफ्यूज तो हो गई है। बेहतरीन। वो जिंदा है, वो जिंदा है। आमिर साहब के साथ बाहर गार्डन में खड़ी है। निगार, वल्ला आपा बाहर गार्डन में आमिर साहब के साथ है। अल्लाह या अल्लाह, जब अकल बट रही थी तो ये पता नहीं कहां सो रहा था। वो जिंदा है, रेयान जिंदा है। सुनो बेटा, आराम से, कहाँ जा रही हो? रेयान जिंदा लौट आई, बाहर गार्डन में है। जिंदा है? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मैं जेमरे के साथ थी, लेकिन वो कार बहुत तेज चला रही थी, इसीलिए मैं रास्ते में उतर अच्छा गई हुआ और कि यह गलतफहमी हुई। मैं अपने दिल की आवाज को सुन सका। शुक्र है तुम जिंदा हो। मेरी बेटी, रेयान, शुक्र अल्लाह का, रेहान मेरी बच्ची। मेलिक अब्बा, रोना तो बंद करें प्लीज। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी प्यारी बच्ची। तुम जा रही हो? खैर मैं यहीं रहूंगा उनके पास। जरा एक मिनट रुको ताजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? अभी पता चल जाएगा। चलो अंदर चलो।
बहुत शर्मिंदा हूँ रेयान। पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव किया मैंने। सही कहा, मैं मजलूम बन रही थी, शायद इसीलिए ऐसे बिहेव कर बैठी मैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो तुम। सोना डियर, बहनों में इस तरह से बहस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बहन मिली। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है सोना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर क्या करती मैं? आंसू क्यों बहा रही हो तुम? जो हुआ भूल जाओ। वेलकम बैक रेहान मैम, आपने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ बिल्कुल, रब ने हमारी दुआएं सुन ली, तुम घर वापस आ गई। देखा तुमने इस घर में सब तुमसे कितना प्यार करते हैं बेटी। हम सब बहुत दुखी हो गए थे बेटा, शुक्र है तुम ठीक हो। अच्छा, मुझे एक जबरदस्त खबर सुनानी है। मेरी उंगलियां, मैं अपनी उंगलियों को अब हिला सकती हूँ। सोना, मुझे यकीन था, मैं जानती थी तुम कर सकती हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है सोना, मेरी जान। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो, शुक्र। रेयान की वजह से हुआ है ये। रेयान, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैं हमेशा तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। क्या हो गया, कोई मसला है क्या? बाबा झूठ क्यों बोल रहे हैं ताजी? कैसा झूठ? मुझसे कह रहे थे कि हमला कमाल ने करवाया है मेरे ऊपर, यानी उसने जेल में किसी को हायर किया है, बाबा को मारने के लिए किसी को पैसे दिए हैं। पता नहीं, तुमसे सुन रहा हूँ ये बात। नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों कहा तुमसे। मुझे भी नहीं पता ताजी, नहीं मालूम, लेकिन तुमसे मालूम करना चाहती हूँ। वैसे तो बज़ाहिर तो इसकी कोई वजह नहीं। अगर ये सच हुआ तो? फिर तो एक ही तरीका है मालूम करने का। कहाँ जा रही हो? उनसे बात करने के लिए जा रही हूँ। बाबा को अकेला मत छोड़ना प्लीज। ज़ैनब, रेयान आपा, आप आ गए। रेयान आपा, शुक्र है अल्लाह।
बस ज़ैनब मेरी जान, ठीक हूँ मैं, तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ यहाँ। मैं डर गई थी कि आप अम्मी की तरह वापस नहीं आएंगी। बहुत डर गई थी रेहान आपा। शुक्र है वो पर्स भूल गई थी कार में, और हमें देखो। दिमाग में क्या चल रहा है? अगर वो जिंदा ना होती, सारा दिन ये खौफ धड़कता रहा यहां पर। अब समझ आ गया। उसके बगैर नहीं जी सकूंगा मैं। ये बात मुझे नहीं, रियान को बताओ मेरे दोस्त। बिल्कुल बताऊंगा। हम सभी की हालत खराब थी, जावेदा आंटी की भी। मलिक आंटी ने कहा भरोसा रखो, आमिर भाई रेहान आपा को खैर खैरियत से घर वापस लेकर आ जाएंगे। आमिर भाई तो बहुत परेशान थे, फोन सुनते ही भागे आपको ढूंढने के लिए। मलिक आंटी ने बताया मुझे। एक बात परेशान कर रही है मुझे। हाँ बोलो। सिर्फ दुख ही मिले हैं तुमसे। रियान का कह रहा हूं, वो कैसे यकीन करेगी कि तुम चेंज हो गए? तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझी? और ना ही कभी बन सकोगी। हमारे बीच ये ताल्लुक कभी भी नहीं बन सकता। कसम खा के कहता हूं, मरते दम तक ये ताल्लुक कभी भी कायम नहीं हो पाएगा। समझाऊंगा उसे, पूरी कोशिश करूंगा उसे कायल करने की। दिलो जान से कोशिश करूंगा अपनी। आ गई तुम? बाबा कैसे हैं? ठीक है, बेहतर है। कोई मसला तो नहीं है? बाबा से डिटेल में बात हुई। तो फिर? वो ये समझते हैं कि हमला आपने कराया है। मैंने करवाया। मुझे लगता है ये शख्स पागल हो गया है। ये किस किस्म का इल्जाम है? मैंने उसकी रिहाई के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं जानती हूँ, ये बात मुझे भी हजम नहीं हुई। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई तो एक्सप्लेनेशन होगी उसके पास। उनका ख्याल है कि आप उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। नफरत तो खुद ही करता है वो। हो सकता है कि उसने ये ड्रामा तुम्हें भड़काने के लिए किया हो। उस जैसे जुनूनी के लिए ये बात नॉर्मल है, समझ गई तुम? मेरे बाबा जुनूनी नहीं है, समझे आप? तो यानी वो सही कह रहा है, यानी हमला मैंने ही करवाया है तुम्हारे ख्याल में? मैं नफरत की बात कर रही थी और आप बात को घुमा फिरा के कहीं और लेके जा रहे हैं। ऐसे फजूल टॉपिक पर मजीद बात नहीं कर सकता मैं। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा हाथ है तो जाओ जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दो।
ये आदमी तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा। अब तो तीर कमान से निकल गया, कुछ नहीं हो सकता अब। ऐन मुमकिन है उसे यकीन ना आए, पर धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये यहाँ है, इन्होंने आज फिर वही बातें दोहराई हैं। रेहान, कोई चीज भूल गई हो क्या? कोई चीज नहीं तो भला क्या चीज भूल सकती हूं मैं? तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है मुझे। अभी? मतलब इसी वक्त? ओके, यानी बिल्कुल नहीं? क्या मतलब बिल्कुल नहीं? इंजर, मुझे इंजर को फीड देनी है, उसे भूख लगी होगी बहुत। हाँ, भागो, दूर भागो, भागती रहो। झमरे, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, बहुत डर गए थे हम तो। कहाँ पे हो? क्या हुआ है मुझे? योंजा, रिलैक्स करो स्वीट हार्ट, रिलैक्स करो, बोलो मत तुम अभी। एक्सीडेंट हुआ था मगर अब सब खैरियत है, तुम हॉस्पिटल में हो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम आराम करो। अगर तुम्हें फिर ना देख सकता मैं, तुम्हारा नाम ना पुकार सकता, तो सच कह रहा हूं जिंदगी जीने के लायक ही ना रहती। अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में तो मैं नहीं जी पाता रेहान, मर जाता मैं, यकीन करो मेरा। आ जाइए। सोई नहीं तुम? जितना जोर से आपने खटखटाया था, सो भी रही होती तो जाग जाती मैं। अब बात कर सकते हैं? ओके, ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूं।